कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो आज जारी किया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मोतीलाल वोरा, पी चिदंबरम, कमलनाथ, जयराम रमेश, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र में 5 बड़े आइडिया न्याय, रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 72,000 सालाना देने का वादा किया गया है। खाली पड़े 22 लाख पदों को मार्च 2020 तक भरने का वादा है, यानी कि एक साल में 22 लाख कांग्रेस सरकार बनने पर रोजगार देगी। उसमें से 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिए जाएंगे। वहीं 3 साल के लिए स्टार्टअप के लिए परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। रोजगार को लेकर बड़ा वादा मनरेगा के तहत किया गया है, जिसमें 150 दिनों के रोजगार की गारंटी देने की बात कही गई है। जीएसटी का सरलीकरण के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। शिक्षा में सुधार के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने और शिक्षण संस्थानों को बेहतर करने पर जोर देने की बात कही गई है। गरीब आदमी को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था करने का भी वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ वादे करते हैं। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बात। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाए। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। तो देश के लिहाज से जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया, हर एक वर्ग को छूने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य रहे हैं जहां बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी लीड मिली, और इसी को भुनाने के चक्कर में कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों को एक बार फिर से साधा है। और क्या हालात है दोनों राज्यों को लेकर के, हमारे संवाददाता जुड़े हुए सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ, और रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए। पहले भोपाल का रुख करेंगे। सुधीर, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, मास्टर स्ट्रोक पहले न्याय खेला, उसके बाद ये मैनिफेस्टो में जिस तरह की बात कही जा रही है, गरीब, रोजगार, किसान, इन सबको लेकर के क्या जनता का मूड है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैनिफेस्टो पर बात करें तो मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है राजनीतिक दलों ने, जहां पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस मैनिफेस्टो का स्वागत कर रहे हैं। और कर्ज माफी के बाद में दूसरा जो एक बड़ी, सबसे बड़ी गेम चेंजर योजना जिसको बताकर कांग्रेस मानकर चल रही है कि न्याय योजना, जो राहुल गांधी ने 72,000 रुपये सालाना गरीबों के लिए, जो देश के 20% जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए 72,000 रुपये न्यूनतम इनकम की गारंटी की जो बात कही है, उसको लोकसभा के लिए गेम चेंजर कांग्रेस मानकर चल रही है। हालांकि इस वादे को लेकर बीजेपी का लगातार तंज, और इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर अब तक जो लगातार कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ को, उस बात को बार बार दोहराकर बीजेपी के नेता इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये केवल वादा है और चुनावी जुमला कहीं ना कहीं साबित होगा। किस तरीके से 72,000 रुपये कांग्रेस जुटाएगी, इस बात के आंकड़े या इस बात की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में नहीं दी गई है। इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा तबका युवाओं को लेकर 22 लाख नौकरी मार्च 2020 तक देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने किया है। पर लेकिन इसके बाद में यह सरकारी नौकरी और बैकलॉग की नौकरियों की बात थी। नियमित रूप से हर साल कितनी नौकरियां कांग्रेस जनरेट करेगी, ये अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा नहीं किया है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो जो 2 मुख्य बिंदु हैं, खासकर बीजेपी ने अब जिनको हथियार बनाना शुरू कर दिया है, धारा 124 है और दूसरा धारा 370। इन दोनों बिंदुओं पर, धारा देशद्रोह की धारा में जहां पर कांग्रेस संशोधन की बात कर रही है, वहीं पर 370 को ना हटाने को लेकर मैनिफेस्टो में जिस तरीके से इस बिंदु को शामिल किया है, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाने जा रही है। और
देशद्रोह के साथ में तमाम आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ में कश्मीर को कहीं ना कहीं भारत से अलग करने की साजिश कांग्रेस के मैनिफेस्टो में की जा रही है। ये तमाम प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। हालांकि 72,000 जो सालाना न्यूनतम गारंटी की बात है उसको लेकर भी जनता के बीच में मिलीजुली प्रतिक्रिया, और कर्ज माफी के बाद में ये लगता है कि मैनिफेस्टो जो है कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिहाज से कांग्रेस ने तैयार किया है, पर लेकिन इसमें कुछ एक जो बिंदु शामिल किए गए हैं वो निश्चित तौर पर लोकसभा में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाले हैं। बिल्कुल एक बड़ा चुनावी मुद्दा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस मैदान में उतरी है उससे परे कहीं ना कहीं ये जो सियासत है वो जाती दिखाई नहीं देती। खासतौर पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो आप बने रहे हमारे सुधीर, रायपुर का रुख करेंगे, राजेश हमारे साथ में। राजेश, छत्तीसगढ़ में जब लोकसभा चुनाव की गूंज है, ऐसे में जो विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया था खुद राहुल गांधी थे, और आज जो मैनिफेस्टो देश के लिए जन आवाज जारी किया गया है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंडेट छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिला? देखिए, बात करें प्रतिक्रिया की तो बिल्कुल कांग्रेसी इसको लेकर इसका कहना है कि जो जिस तरह से घोषणा कांग्रेस ने की थी विधानसभा के चुनाव में, किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, वो तमाम वादों को उन्होंने पूरा किया। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी गरीब, किसान, बेरोजगारों, इन सबको देखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया गया। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि 20 लाख लोगों को 2000 मार्च तक जो खाली पद पड़े हुए हैं सरकारी, उनको भरने की बात कही, इससे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा 10 लाख जो पंचायत के तहत बेरोजगारों को काम दिया जाएगा, मनरेगा का दिन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी जो अस्पताल हैं उसको सुदृढ़ करने की बात की है। डीजीपी का जो 6% की राशि उसको शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की बात। तो जो इस तरह से अगर बात करें तो ये भी पूरा जो लोग कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो गरीब, किसान, बेरोजगारों, छात्रों, महिलाओं को ध्यान में रखकर रखा गया है, जैसे कि विधानसभा में किया था। हमारे साथ यहाँ पर शैलेश नितिन त्रिवेदी और कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप लोगों ने वादे किए थे उसी तरह के घोषणा पत्र में भी आज जारी किया गया है? किस बात का स्पेशल इसमें ध्यान रखा गया है इस घोषणा पत्र में? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जबरदस्त जन समर्थन मिला था। अब लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी वैसे ही सबसे राय लेके, सबसे सलाह लेके, हर वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान रख के कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, विचलित हो गई है। उनको छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव में हार हुई, वैसी ही हार, उससे बड़ी हार राष्ट्रीय स्तर पर सामने दिखाई दे रही है। तो आपने सुना कि ये बौखला गई, और बिल्कुल सही बात। जिस तरह से हम कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया गया था और उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा देश को तोड़ने वाला यह घोषणा पत्र कहा है। उन्होंने कहा है कि जो गलती इंदिरा गांधी और नेहरू ने की थी वही गलती इस घोषणा पत्र में दोहराई गई है, और इसको लेकर उन्होंने आज यहाँ पर घोषणा पत्र एकात्म परिसर में जलाया भी है। हमारे साथ और कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और सुधीर जानकारी